हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आदिकाल के भाग 2 की क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न है, कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन किनका है? तो कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। इसके अलावा इन्होंने माना कि कणहप्पा के पांडित्य और विद्वता से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए थे। इसके अलावा कणहप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान एवं सबसे बड़े कवि थे। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ तथा कणहप्पा के गुरु थे जलंधरप्पा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? तो गोरखनाथ ने। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाकर वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं शती। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु रहते हैं तथा गोरखनाथ जो है ये चौरंगीनाथ के गुरु रहते हैं। गोरखनाथ चौरंगीनाथ के गुरु रहते हैं और मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु रहते हैं। ठीक है, नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें से 4 नाथों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ और चरपटनाथ। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें से कौन चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है? मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है जिनके बारे में पूछा जा सकता है, कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है, आचार रास फागु चरित किस साहित्य की विशेषताएं हैं? तो आचार रास फागु चरित यह जैन साहित्य की विशेषताएं हैं। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। आचार रास फागु चरित जैन कवियों की कविताओं की शैलियां रही। इसके अलावा इन शैलियों में जो सबसे लोकप्रिय काव्य शैली रही, जैन साहित्य की जो सबसे लोकप्रिय काव्य शैली रही, वह रही रास। ठीक है, अगला प्रश्न है, किनके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख बल्भी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? किनके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख बल्भी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख बल्भी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण किस ग्रंथ का अन्य नाम है? तो हरिवंश पुराण स्वयंभू द्वारा रचित ऋट्ठ नेमी चर्यु का अन्य नाम है। इसमें कृष्ण जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण विवाह कथा, तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र के साथ साथ पांडव की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को ही हरिवंश पुराण कहा है। पौमचर्यु तथा स्वयंभू छंद, यहाँ पे स्वयंभू छंद होगा। ठीक है, पौमचर्यु स्वयंभू छंद स्वयंभू की रचना रही तथा जसहर चर्यु पुष्पदंत की रचना रही। अगला प्रश्न देखेंगे, मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित है।
जिसके रचयिता रहते हैं मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के दोहे संग्रहित है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता रहते हैं लक्ष्मीधर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता रहे सोमप्रभ सूरी तथा सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता रहते हैं हेमचंद्र, और हेमचंद्र द्वारा रचित यह उनकी व्याकरणिक रचना है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। अगला प्रश्न देखेंगे, चर्यापद पुस्तक के रचयिता कौन रहे? तो चर्यापद पुस्तक के रचयिता रहते हैं शबरप्पा। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा के गुरु रहे शबरप्पा। ठीक है, लुइपा के गुरु रहे शबरप्पा। इसके अलावा लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता देखी जाती है। लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता देखी जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इनकी साधना से प्रभावित होकर, लुइपा की साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य बन गए थे। अगला प्रश्न है, मुनि जिन विजय ने किस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? तो मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई। यह 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। उपदेश रसायन रास के रचयिता रहते हैं जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न देखेंगे, कनफटी योगी किस पंथ के योगियों को कहा गया? तो कनफटी योगी नाथ पंथ के योगियों को कहा गया। नाथ पंथियों की भाषा सद्दुकड़ी मानी गई, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता कौन रहे? तो दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश रचना, दब्ब सहाव पयास एक अपभ्रंश रचना रही, जिसके रचयिता रहते हैं देवसेन। श्रावकाचार्य की रचना भी देवसेन ने ही की है। देवसेन द्वारा रचित इनकी अन्य रचनाएं हैं लघुने चक्र और दर्शनसार, जो काव्य की सीमा में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधु ने माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानते हैं और गोरखनाथ की इन्हीं रचनाओं का गोरखवाणी नाम से इन्होंने संपादन किया है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को क्या कहा? तो आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को सद्दुकड़ी कहा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध गान ओ दोहा किनके द्वारा संपादित है? तो बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री द्वारा किया गया है। सिद्धों के चर्या गीतों या फिर दोहों को इसमें संग्रहित किया गया है बौद्ध गान ओ दोहा में। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश के संपादक रहे। दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के किस कवि ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा है? अपभ्रंश के किस कवि ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा है? तो पुष्पदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा है। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जगायो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगायो, जिस प्रकार यहाँ पर भगायो है ना, उसी प्रकार यहाँ पर जगायो होगा। तो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त एवं अद्वय वज्र दोनों ही देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, मुनिदत्त एवं अद्वय वज्र। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार्य की रचना कब की गई थी?
तो श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में की गई। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन रहे? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि रहे अमीर खुसरो। कहा जाता है कि इन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर अपने काव्य की रचना की। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी। पूछा जा सकता है कि आदिकाल में ऐसे कौन से रचनाकार रहे जिन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए अपनी रचनाएं रची? तो अमीर खुसरो ने। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 मानी जाती है, जिनमें से अब 20-21 ही उपलब्ध है लगभग, और उनमें प्रमुख है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? महासुखवाद किस साहित्य की विशेषता है? सिद्ध साहित्य का यह वैशिष्ट्य है। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध रचनाकार महासुखवाद द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा दहरी का नासूर। अमीर खुसरो की यह पहेली है। इस पहेली का आशय क्या है? तो इस पहेली का आशय है कुआं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा दहरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली का अर्थ क्या है? तो कुआं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने किससे मानी है? तो रसायन से मानी है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। इसके अलावा रासो शब्द की उत्पत्ति रास से नंदुलारे वाजपेयी मानते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसोई से किसने माना है? तो गारसादा तासी ने माना है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सभी। और रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी रही? तो माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति विद्यापति की रही। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।